अब जैसे दूसरे नंबर क्वेश्चन है, कर सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर दिया है a कामा b और जहां a लेस देन r इक्वल टू क्या है b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं, यहां से देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रिलेशन किसमें है। हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमारा क्या है, संबंध। अब यहां से ये समझिए, a और b यानी जो a और b का संबंध कैसे है, a और b बिलोंग्स टू रिलेशन में कब होंगे। यहां चेक करिए, यहां से a लेस देन r इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर। मतलब यहां ये देखिए a और b का संबंध कैसे है, यानी b स्क्वायर यानी a लेस देन r इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर। मतलब दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होना चाहिए, तभी ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं। तो ये a और b में क्या है, संबंध। अब हम देखेंगे, यहां से ये देखेंगे, अब देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो ये बताओ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमारा संबंध है। अब आपको ये पता है कि वास्तविक संख्याओं में प्लस वाली संख्या भी आती है, माइनस वाली भी संख्या आती है और दशमलव वाली भी संख्या आती है, यानी हर एक प्रकार की संख्या इसके अंदर आएगी। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या है, संबंध। तो अब यहां हम सबसे पहले हम देखेंगे और हमको यह सिद्ध करना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना संक्रामक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्मित, वो स्वतुल्य के लिए। किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो यहां से लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब देखो, आप यहां से ये देख पा रहे होंगे कि क्या 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्योंकि 1 और 1 ये क्या वास्तविक संख्याएं। जितने भी यहां संख्याएं एलिमेंट्स लिए जाएंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ली जाएंगी। ठीक, तो क्या 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो, इसमें क्या है, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, या 1 का स्क्वायर 1 बराबर इस 1 के होगा कि नहीं। तो ये रिलेशन में है। क्या 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से बड़ा या तो उसके बराबर। तो देखो 2 दूनी 4, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या, बड़ा। अब यहां चेक करेंगे, क्या 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो यहां देखेंगे दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर या तो उससे बड़ा। तो चेक करो, 3 त्रिक का 9, यानी दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या, बड़ा। देखो कंडीशन क्या है, या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा, तभी ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं। तो ये भी रिलेशन में है, ये सब रिलेशन में है। लेकिन अगर यहीं से ये देखें, क्या अगर हम देखें 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, क्योंकि 1/2 भी क्या है, वास्तविक संख्याएं। 1/2 किसमें आएगा, वास्तविक संख्याओं में आएगा कि नहीं। तो क्या 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। चेक करो, इसमें हमारी कंडीशन क्या, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे क्या हो, बड़ा। चेक करो, यहां से 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4। अब चेक करिए, 1/2 बड़ा है कि 1/4। दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के बराबर हो या तो उससे बड़ा हो, तभी इन दोनों का संबंध हो सकता है। तो क्या 1/4 1/2 से बड़ा है, नहीं। तो ये रिलेशन में नहीं है। तो आप कह सकते हैं 1/2 कामा 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। तो आप यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे, यहां से लिखेंगे सभी, जैसे हम स्वतुल्य के लिए सिद्ध करते हैं, सभी a कामा a, और मान लो वो जो सेट है, वास्तविक संख्याओं का जो सेट है उसको हमने क्या माना, a, या ऐसे मान लो रियल नंबर। और ये इस r का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझ गए, ये इस r का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हमने माना कि सभी a बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये एलिमेंट है जो इस रियल नंबर के, ये या इसको a ही ले लेते हैं, a ले तो ज्यादा सही है। ठीक, तो ये एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है, तो क्या सभी a बिलोंग्स टू a, क्या a कामा a सभी एलिमेंट्स की बात हो रही, क्या इससे रिलेशन से संबंधित है, नहीं। सभी एलिमेंट इस रिलेशन, इस संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ये क्या कहेंगे, देखो ये तो सब संबंधित है, इस संबंध में आ रहे हैं, लेकिन क्या ये आ रहा, क्योंकि ये भी रियल नंबर है। तो a कामा a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यहां से कहेंगे इसलिए यह संबंध
स्वतुल्य, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब किसके लिए? सम्मित के लिए। समझना ध्यानपूर्वक। सेकंड नंबर क्या है? सम्मित के लिए। तो यहां से देखेंगे सम्मित के लिए। अब देखो सम्मित के लिए कंडीशन क्या होती आपको पता है। सम्मित के लिए कंडीशन ये होती है कि यदि, यहां से लिखेंगे यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, उसी रिलेशन में हो, तो बी कामा ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। यदि ए बी है उस रिलेशन में तो बी ए भी होना चाहिए। अब चेक करो, अगर हम यहां देखें एक रिलेशन लेते हैं 2,5, अरे ये क्या है? वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध है। क्या 2,5 बिलोंग्स टू रिलेशन है? बिल्कुल। कंडीशन क्या है? दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो बड़ा। देखो दूसरे वाले का वर्ग करेंगे 5 पंजे 25, दूसरे वाले से क्या? बड़ा। दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के बराबर हो या तो उससे बड़ा। तो 2,5 तो इस रिलेशन में है, इससे इस संबंध में है। क्या 2,5 है तो क्या 5,2 उस रिलेशन में है? चेक करो। कंडीशन क्या है? दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। चेक करो, 2 दूनी 4, ये दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के बराबर हो या तो बड़ा। तो देखो दूसरे वाले का वर्ग क्या आएगा? 2 दूनी 4, और देखो दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या? छोटा। तो क्या ये रिलेशन में है? नहीं है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 2,5 बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन 5,2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी 5,2 रिलेशन में नहीं है। तो आप यहीं से कह सकते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसलिए यहां से लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे? इसलिए यह संबंध क्या है? सम्मित। इसलिए यह संबंध सम्मित नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं सम्मित हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, क्या देखते हैं? थर्ड नंबर हम देखेंगे संक्रामक के लिए। तो यहां से लिखेंगे संक्रामक के लिए, समझना आराम से। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होगी कंडीशन? पहले मेरी बात समझना। संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है आपको पता है? यदि क्या होती? यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, यदि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इधर नीचे हम लिखते हैं, तो ये नीचे, ठीक, इसको नीचे लिखते हैं, तो ए कामा सी भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब पहले मेरी बात सुनिए। अब अगर हम यहां ले लें कोई नंबर, देखो 3 नंबर लेंगे। अब हम अगर यहां नंबर लें, देखो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए कामा सी भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब चेक करो, अगर मान लो हम ए और बी और सी 3 नंबर ले लें। अब यहां से हम ये देखते हैं कि अगर इसको हम ले ले 5, ए बराबर क्या ले ले 5, और बी बराबर क्या ले ले 3, और सी बराबर क्या ले ले 2। चेक करिए। अब देखो पहले हम क्या लेंगे? ए कामा बी, यानी 5,3 बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड यहां से क्या करेंगे? 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या है? दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। देखो 3 त्रिक का 9, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या? बड़ा। तो ये 5,3 बिलोंग्स टू रिलेशन में हुआ ना, और इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे वाले का वर्ग, देखो चेक करो, दूसरे वाले का वर्ग यहां से करते हैं, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के या तो बराबर हो या तो उससे बड़ा। तो 2 दूनी 4, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या? बड़ा। लेकिन अब यहां से देखो, ये भी रिलेशन में है और ये भी रिलेशन में है, तो ए का मान क्या है? 5। तो देखो ये 5,3 बिलोंग्स टू रिलेशन हुआ और 3,2 भी बिलोंग्स टू रिलेशन हुआ, तो क्या
ए कामा सी, ए का मान क्या है 5,5,2 और सी की वैल्यू क्या, अरे ए का मान क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 2, बिलोंग्स टू रिलेशन में है कि नहीं चेक करो। यहां कंडीशन क्या है, दूसरे वाले का वर्ग, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले के क्या हो, पहले वाले के बराबर या उससे बड़ा। चेक करो, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या छोटा, 2 दूनी 4, 5 से छोटा है कि नहीं, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। चेक करिए, हमने ए का मान लिया 5, बी का मान लिया 3, सी का मान ले लिया 2, ठीक, अपने हिसाब से ले लिए रिलेशन में, तो हम 5 का मान 3 लिए। ये देखो ये रिलेशन में है कि नहीं, चेक करो, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा, 3 त्रिक का 9 बड़ा है, 3 का मान 2, दूसरे वाले का वर्ग पहले वाले से क्या बड़ा है ना, 2 दूनी 4, बड़ा है कि नहीं। तो देखो यहां इसको हम मानेंगे ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन भी है, लेकिन ए सी, ए का मान है 5 और सी का मान 2, ए सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए सी उस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ए सी नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसलिए हम कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी सी, यहां से लिखेंगे एंड बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन यहां से लिखेंगे लेकिन ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी ए कामा सी उस रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह संबंध लिखेंगे, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो संबंध है ये ना तो स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है, तो आप यहां से समझ सकते हैं।